पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वह एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य अजयमेरु, वर्तमान में अजमेर था, जो एक समृद्ध और शक्तिशाली क्षेत्र था। पृथ्वीराज का शौर्य और नेतृत्व क्षमता उनके परिवार के इतिहास से प्रेरित थी। उनके पिता राजा सोमेश्वर और दादा राजा विग्रहराज भी महान योद्धा थे और उनके बारे में किंवदंतियां थीं कि उन्होंने कई संघर्षों में अपने राज्य की रक्षा की थी। पृथ्वीराज के जन्म के समय भारत में राजपूत राज्यों के बीच राजनीति और संघर्ष की स्थिति थी। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और गुहिल राजवंशों के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही थी और इन सब के बीच पृथ्वीराज का नाम उभर कर आया। लेकिन उनकी महानता केवल युद्धों में नहीं, बल्कि उनकी राज्य व्यवस्था और न्यायप्रियता में भी छिपी थी। उनके शासन में न्याय, धर्म और दया का विशेष महत्व था। उनकी सेना में केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिकार, विशेषज्ञ और विद्वान भी थे, जो राज्य के विकास में मदद करते थे। वे एक ऐसे राजा थे जो युद्ध और प्रशासन दोनों में निपुण थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी समझ और सृजनात्मकता में थी। मोहम्मद गोरी, जो गजनी के शासक महमूद के वंशज थे, 191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। उनकी नजर दिल्ली और अजमेर जैसी समृद्ध नगरों पर थी, जिन्हें वह अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। गोरी का उद्देश्य केवल एक विजय नहीं था, बल्कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता स्थापित करने का ख्वाब देख रहे थे। गोरी की योजना थी कि वह पहले भारतीय राज्यों को कमजोर करे, उनके बीच फूट डाले और फिर अपनी ताकत से उन पर आक्रमण करे। लेकिन गोरी को यह अंदाजा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान, जो न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि एक दयालु और कूटनीतिज्ञ शासक भी थे, उनका सामना करेंगे। 1191 ईस्वी में तराइन, जो अब हरियाणा में स्थित है, में दोनों सेनाओं का जबरदस्त मुकाबला हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत और रणनीतिक क्षमता का प्रयोग करते हुए गौरी को बुरी तरह हरा दिया। यह युद्ध एक ऐतिहासिक पल था, जब भारत की एक महान शक्ति ने बाहरी आक्रमणकारी को परास्त किया। गोरे को बंदी बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे सम्मानजनक तरीके से छोड़ दिया। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी को यह सिखाने की कोशिश की थी कि भारतीय राजा दूसरों से भिन्न होते हैं, वे क्रूर नहीं होते। लेकिन क्या यह निर्णय सही था? 1192 ईस्वी में गौरी ने अपनी सैन्य ताकत को फिर से जुटाया और भारत पर पुनः आक्रमण किया। इस बार उसकी रणनीति में बदलाव था। वह सीधे युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, बल्कि उसने भारतीय दरबारों में षड्यंत्रों को जन्म देना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान को गौरी के आक्रमण का पहले ही अनुमान था, लेकिन वह अपने दरबार में कई शत्रुओं से घिरे थे। उनके दरबार में कुछ ऐसे राजा और नेता थे जो गौरी से गुप्त समझौते कर चुके थे। इसके बावजूद पृथ्वीराज ने युद्ध की तैयारी शुरू की। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस युद्ध में गौरी ने अपनी रणनीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उसने पहले से ही पृथ्वीराज के विरोधियों को अपनी तरफ कर लिया था और युद्ध के बीच में उन लोगों से सहयोग प्राप्त किया। हालांकि युद्ध की शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन युद्ध के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। विश्वासघात। कुछ भारतीय सेनापतियों ने, जिन पर पृथ्वीराज को पूरा भरोसा था, अचानक ही युद्ध से पीछे हटने का आदेश दे दिया। यह एक गहरा विश्वासघात था। गौरी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी सेना को फिर से एकजुट करके एक निर्णायक आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज की सेना को हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया।